और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उदयपुर दौरा। सीएम दोपहर 1 बजे जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। डब्बोक एयरपोर्ट से 1:45 पर सड़क मार्ग से रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे रॉयल खेड़ा मैदान खेड़ा कानपुर में। डांगी पटेल समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता साथ ही स्नेह मिलन समारोह में मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे रॉयल खेड़ा मैदान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इसी बीच करौली से बड़ी खबर। पुलिस का ऑपरेशन स्मैक आउट अभियान, डीएसटी टीम और 2 थाना पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। कार में जा रहे एक दंपति सहित 4 स्मैक तस्कर दबोचे गए हैं। आरोपियों से 55 ग्राम स्मैक और 2.62 लाख रुपए 2,62,000 रुपए की बरामदगी हुई है। पुलिस ने देर रात गंगापुर मार्ग पर सलेमपुर चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी की तो बड़ी सफलता हाथ लगी है। कार में जा रहे एक दंपति सहित 4 स्मैक तस्करों को दबोचा है और उनसे 55 ग्राम स्मैक साथ ही 2,62,000 रुपए भी बरामद किए हैं। और जयपुर के चौमू से अब खबर, जहां NH-52 भोजलावा कट पर बड़ा हादसा हुआ। हाईवे पर एक साथ 3 वाहनों की भिड़ंत हुई। तीनों गाड़ियों में सवार 4-5 लोग हादसे में घायल हुए और हादसे के दौरान तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों गाड़ियां सीकर से जयपुर की ओर जा रही थी। घने कोहरे के कारण हादसा होने की बात सामने आई। एक कार चालक की गंभीर हालत होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया। चौमू भोजलावा कट पर पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है और करीब 20 दिन पहले भी एक बस हादसे में शिक्षक की मौत हुई थी। तो हाईवे पर एक साथ 3 वाहनों की भिड़ंत हुई और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भीषण यह हादसा रहा। और तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, 4-5 लोग घायल हुए। तीनों गाड़ियां सीकर से जयपुर की ओर जा रही थी। और अब बीकानेर की खाजूवाला से खबर है, जहां पुलिस टीम ने एक साथ 5 मेडिकल स्टोर पर रेड मारी। बाबर मेडिकल स्टोर से बरामद की नशीली टैबलेट। अधिकतर टैबलेट्स एक्सपायरी डेट की मिली हैं। पुलिस की रात भर से कार्रवाई लगातार जारी। 4 अन्य मेडिकल स्टोर का भी सर्चिंग हो रही है। मेडिकल स्टोर से भी नशीली मेडिसिन मिलने की सूचना। पुलिस का कहना लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्यवाहक थाना अधिकारी सुरेश भादु ने कार्रवाई की और खाजूवाला के सब्जी मंडी मार्केट में ये कार्रवाई, जहां से नशीली टैबलेट का जखीरा बरामद किया गया है। बाबर मेडिकल स्टोर से नशीली टैबलेट्स और साथ ही अधिकतर टैबलेट्स ऐसी जो एक्सपायरी डेट की थी। के माध्यम से सूचना मिली थी कि खाजूवाड़ा कस्बे के अंदर पिछले काफ़ी समय से नशीली गोलियां जो एनडीपीएस का घटक हैं भारी मात्रा में बेच रहे हैं सारे मेडिकल वाले। तो हमारी थाना से हमने टीम गठित की और एक साथ संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें बाबर मेडिकल नाम का ये मेडिकल है और इसका मालिक है अरसाद है, क्या नाम है, अरसाद। उसके पास है भारी मात्रा में एनडीपीएस घटक, एनडीपीएस की श्रेणी में आने वाली नशीली गोलियां जो एक्सपायरी भी हो चुकी है, बरामद हुई है। गिनती डाबी थाना पुलिस ने एक कार से 2 क्विंटल 42 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। क्रेटा कार सहित 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही भवानीपुरा सर्विस रोड पर नाकाबंदी तोड़ने का यहां प्रयास किया गया था। कार से हरियाणा राज्य के कैथल जिले निवासी अमनदीप सिंह और सरवन सिंह को गिरफ्तार किया है। कार से डोडा चूरा भरे हुए 16 प्लास्टिक के कट्टे भी बरामद किए गए हैं। डाबी सीआई अनिल जोशी और उनकी टीम ने कार्रवाई की। तालेड़ा डीएसपी हेमंत गौतम ने मामले की जानकारी दी। एक क्रेटा कार सहित आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।
कार से 2 क्विंटल 42 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। भवानीपुरा सर्विस रोड पर नाकाबंदी तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया था। कार से हरियाणा राज्य के कैथल जिले निवासी अमनदीप सिंह साथ ही सरवम सिंह को गिरफ्तार किया है। कार से डोडा चूरा भरे हुए 16 प्लास्टिक के कट्टे भी बरामद किए हैं। डाबी सीआई अनिल जोशी और उनकी टीम ने कार्रवाई की। तालेड़ा डीएसपी हेमंत गौतम ने मामले की जानकारी दी। और चित्तौड़गढ़ के कपासन में लोहड़ी का सांस्कृतिक पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नया बाजार में आयोजित लोहड़ी पर्व ने पंजाबी संस्कृति की मिठास से पूरा माहौल सराबोर कर दिया। सनातन धर्मावलंबियों ने मिलजुल कर लोहड़ी का पर्व मनाया। वहीं बच्चों के साथ लोगों ने भांगड़ा किया और साथ ही लोहड़ी के गीत गाए। कार्यक्रम में विधायक अर्जुन लाल जी नगर समेत कई सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। जैसलमेर के फलसून सहित आसपास के इलाकों में 3 दिन से कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव में 3 दिन पहले हुई मावठ की बरसात के बाद से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। फलसून सहित आसपास के गांव कोहरे की धुंध में ढके हुए हैं। मावठ के साथ शीतलहर की वजह से क्षेत्र में ठिठुरन फिर से बढ़ गई है। वहीं घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम देखी जा रही है। ठंड और कोहरे से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। अलाव के जरिए सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। और टोडा भीम में पुलिस ने ऑपरेशन एरिया डोमिनेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत स्थायी वारंटी, अवैध देशी शराब, सट्टा और शांति भंग के आरोप में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से अवैध देशी शराब के 54 पव्वे, 1050 रुपए नगद और सट्टा उपकरण जब्त किए हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते घने कोहरे के छाने से विजिबिलिटी कम हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहन चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर सड़कों के ऊपर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। तेज सर्दी के चलते लोगों की दिनचर्या पर इसका काफी असर पड़ा है। तो कोहरे और सर्द हवा के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिनचर्या काफ़ी प्रभावित हो रही है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और राजस्थान में लगातार सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। राजस्थान में 15 जनवरी को एक बार फिर बारिश और ओले गिरेंगे। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के 18 जिलों में बादल छाने, बारिश होने और कहीं कहीं ओले गिरने की आशंका के साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी है। तेज सर्दी को देखते हुए जयपुर समेत 19 जिलों के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। वहीं राज्य में कल सबसे ठंडा दिन चूरू जिले में रहा और साथ ही सबसे कम न्यूनतम तापमान हिल स्टेशन माउंट आबू में रहा। बांसवाड़ा से अब खबर, जहां चाइनीज मांझा जान के लिए खतरा बन गया। चाइनीज मांझे से बाइक सवार की गर्दन कट गई। बाइक सवार 2 युवकों की मांझे से अंगुली और गर्दन कटी। जिला कलेक्टर के सख्त आदेश के बावजूद शहर में बेचा जा रहा है चाइनीज मांझा। पैदल और दुपहिया वाहन चालकों के लिए ये चाइनीज मांझा खतरा बना हुआ है। चाइनीज मांझे से बाइक सवार युवक की गर्दन और अंगुली कट गई और सख्त आदेश हैं जिला कलेक्टर के बावजूद शहर में चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है, जिसका नतीजा है कि ये दुर्घटनाएं हो रही हैं।
झुंझुनू जिले में सर्दी का सतम लगातार जारी है। झुंझुनू जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाके घने कोहरे के आगोश में लिपटे हुए हैं। घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार चल रही शीतलहर के कारण ठिठुरन और गलन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 15 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मेघ गर्जना और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। और अब खबर सीकर की श्रीमाधोपुर से है, जहां शहर और आसपास के इलाकों में अल सुबह से घना कोहरा छाया है। मकर संक्रांति के दिन इलाके में घना कोहरा छाया है। इलाके में घना कोहरा छाए रहने के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। वाहन चालकों को कोहरे के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। ठंड और ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के कारण लोगों को पतंगबाजी में भी परेशानी हो रही है। कोहरा छाए रहने से पतंगबाज युवाओं के चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है। पिछले 2-3 दिन से लगातार इलाके में शीतलहर चल रही है और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और पाली के सादड़ी में अज्ञात वाहन ने 2 अलग अलग बाइक सवारों को टक्कर मार दी। अलग अलग जगह हुए हादसों में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। पहला हादसा देसुरी सुथारो का गुढ़ा रोड पर हुआ, जबकि दूसरा सिंदरली देसुरी सड़क पर हुआ। दोनों घायलों का इलाज जारी है। वहीं दोनों घटनाओं में शामिल वाहनों की पहचान के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और साथ ही क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो 2 बाइक सवारों को भर्ती करवाया गया। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जयपुर की फागी में धार्मिक नगरी खेड़ापति बालाजी धाम पर 10 दिवसीय निशुल्क क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का समापन हुआ। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर PL मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में क्षार सूत्र पद्धति के तहत बिना चीरफाड़ के समस्त गुदा रोगों का उपचार आयुर्वेद विशेषज्ञों के तहत किया गया है। वहीं शिविर में भर्ती रोगियों के भोजन और औषधियों की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क की गई है। तो भर्ती रोगियों का निःशुल्क इलाज किया गया आयुर्वेद पद्धति से और साथ ही जो लोग वहां पर पहुंचे उनकी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था उनके लिए रखी गई। हम मौजूद है फागी क्षेत्र की धार्मिक नगरी माधोराजपुरा में, जहां 7 सूत्रीय चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ जो 10 दिवसीय रहा। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारा 10 दिवसीय क्षार सूत्र शिविर लगा है निःशुल्क राजस्थान सरकार की तरफ से, तो उसमें हमारे टोटल जो टीम थी डॉक्टर्स की और पूरे स्टाफ की, उन्होंने लगभग 70 लोगों के यहाँ सफल ऑपरेशन किए हैं और साथ ही 1200 की हमारी OPD रही है। और यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है और यहाँ के जो ट्रस्ट के मेहन जी है, इनका विशेष सहयोग रहा है। तो भामा साहब का भी विशेष हम धन्यवाद देना चाहेंगे और यहाँ के सभी जन। और जोधपुर की मंगनीराम बांगड़ मेमोरियल यूनिवर्सिटी में नकल कर रहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र ने एग्जामिनर और HOD से मारपीट की है। आरोप है कि उसने एग्जामिनर को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के HOD के साथ भी मारपीट की। करीब 1 घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला जोधपुर के रातानाड़ा इलाके का है और घटना का वीडियो भी सामने आया है। और झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां गुड़ागौरजी के बड़की ढाणी में बदमाशों ने फायरिंग की। कैंपर वाहनों में सवार होकर आए बदमाशों ने 2 दर्जन से ज्यादा फायर की। गुड़ागौरजी पुलिस ने मौके से 25 राउंड फायर के खोल बरामद की। बड़की ढाणी निवासी
राम सिंह के घर पर फायरिंग हुई। बदमाशों ने सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाकर घटना की जिम्मेदारी ली। हेमंत मान और लकी गुर्जर सहित 5-6 युवकों पर फायरिंग करने का आरोप है। 3 दिन पहले हासलसर गांव में भी फायरिंग हुई थी।